अच्छा, दुबई ने ऐसा क्या खास कर लिया कि हाँ जी बिल्कुल रेत को आज गोल्ड की तरह यूज कर रहे हैं वो, अगर कहा जाए तो। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम बना दिया कि आप वहां से बाहर ही नहीं जा सकते। अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल पूछना चाहूँ कि हाँ जी आप एक विला बनाते हो, कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है और प्रॉफिट कितना हो सकता है? अब तो इन्वेस्टमेंट की सीमा सर रही नहीं वहाँ पे। स्टिल इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों इन्वेस्ट करें दुबई में? अब मेरे पास दुबई में इन्वेस्टमेंट के 100 से भी ज़्यादा रीज़न है सर। फर्दर कहाँ तक देख रहे हो दुबई के रियल एस्टेट को, अगर आगे फ्यूचर में 4-5 साल के बाद किस लेवल पर होगा? वहाँ पे इतना बड़ा प्लान वो लोग करके चलते हैं सर। अभी 2029 तक का मास्टर प्लान है, आगे 2040 तक का मास्टर प्लान है, उसके बाद अगले 200 साल का मास्टर प्लान है उनके पास। अगर आज आपके पास 3 करोड़ रुपए हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप उनसे क्या करोगे और क्यों? 3 करोड़ रुपए अगर आज मेरे पास हो तो मैं उसको अपने विला रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगा, विला बनाऊंगा। अगर मेरा मन किया तो उसको सेल करके अगले 2 साल में 2 विला और अगले 5 साल में 4 विला बनाऊंगा, जो उसी 3 करोड़ से जो कि मैंने बना के बेच दिए हैं। सर आपको काफ़ी साल हो गए इस बिजनेस में, एंड ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट तो रहा होगा जो आपके लिए मेमोरेबल बन गया हो। मेरे पास 40 है, तो हमारे 40 इन्वेस्टर हैं। उनको पिछले 6-7 साल से 8 साल से उनको साथ लेके चल रहे हैं। वो हमारे साथ चल रहे हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन इसके बाद, रिस्क कितना है इन दुबई? देयर इज 0% रिस्क। अगर आप अपने 20s या फिर 30s में हो ना, अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, देन डेफिनेटली वो आपको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से ऊपर उठ के उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी गोल्ड या प्रॉपर्टी। और ये दोनों टॉपिक अपने आप में इतने बड़े हैं कि इनको एक पॉडकास्ट में कवर कर पाना मुश्किल है। सो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। इंडिया की डेवलपमेंट को देखते हुए प्रॉपर्टी के रेट भी हाइप हो रहे हैं, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और इंडियन लोग आज के टाइम पे ना इंटरनेशनल इन्वेस्ट करने में भी रुचि रखते हैं। बट आपकी ये इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरुआत कैसे हो सकती है इसकी? कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और इंटरनेशनली कैसे शुरुआत करें? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं फैल्कन वेंचर से सुखबीर जी। वेलकम सुखबीर जी। थैंक यू सर। क्या हाल चाल है जी? मैं बहुत बढ़िया, फिट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से दुबई तक का सफ़र कैसे हुआ, प्लीज़ ये बताएं। सर हम लोग गए थे घूमने, और घूमते घूमते 2 या 3 दिन जो टूर पैकेज में होते हैं, आपको 2 या 3 दिन वो फ्री देते हैं। हम लोग फ्री बैठ नहीं सकते थे जी। तो हमने वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और पाया कि वहाँ पे 2, 3, 4 बिजनेस, 5 बिजनेस ऐसे हैं जो आप कोई भी किसी भी नेशनलिटी का आदमी कर सकता है। ओके। सर हमने रियल एस्टेट को चुना क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इंडिया में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर रहे थे जी। उसके बाद इन्वेस्टिंग शुरू करी, और आज हम लोग अपनी कंपनी बना के, अपना खुद का ऑफिस लेके, अपना खुद का फ्लैट लेके वहाँ पे काम कर रहे हैं। इंडिया से और बहुत सारे कंट्रीज से हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, और ये जर्नी शुरू 2 लोगों ने करी थी, और मैंने और मेरी वाइफ ने, और आज हमारे साथ 40 से भी ज़्यादा लोग हैं जो हमारा एक कारवां का हिस्सा है। ठीक है जी। वैसे तो आई थिंक ये सवाल एंडिंग में होना चाहिए, बट मैं स्टार्टिंग में पूछ रहा हूँ, इंडियन प्रॉपर्टी और दुबई की रियल एस्टेट, वैसे दोनों में देखा जाए तो क्या डिफरेंस आपको मेन लगा? देखो, प्रॉपर्टी तो कहीं की भी हो सर, वो आपको कुछ ना कुछ देने के लिए ही आती है। प्रॉपर्टी कभी, हम यहाँ भी बोलते हैं कि ज़मीन कभी लेके नहीं जाती, दे के जाती है, और वहाँ पे भी ज़मीन दे के जाती है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस अगर मैं बताऊँ आपको, तो डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमें रेंटल इनकम थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। एक डिफरेंस तो ये है। ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ के रेट हमारे यहाँ जैसे ही हैं, इंडिया जैसे ही है। थर्ड वन की हम उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं जी, तो कुछ रेंटल जो इनकम हम जनरेट करते हैं उस पे हमें इंडियन गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में जो आपने रेंट से कमाया है, जो आपने ऐसे भी इनकम कोई कमाई है, तो वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है। ओके जी। दैट्स वाई जो लोग हैं यहाँ से जाके वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं। प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन है वो 20% के आसपास आता है दुबई में। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कम आता है जी। रेंटल इनकम ज़्यादा आती है, यहाँ पे थोड़ी कम आती है। यहाँ पे टैक्स है, वहाँ पे टैक्स नहीं है। ये 3-4 रीज़न। यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी दुबई में है। बस दीज आर द रीजंस जिससे लोगों का रुझान दुबई की तरफ जा रहा है। खैर, आपने दुबई के बेनिफिट तो अच्छे बता दिए, बट हम शुरू इंडिया से ही करेंगे जी। आज जो इंडियन प्रॉपर्टी है, स्पेशली अगर हम यहाँ पर चंडीगढ़ जैसे शहरों की बात करें, तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी ओवर हाइप्ड है जी। इज इट रियल? जी, ये बात बिल्कुल सच है कि प्रॉपर्टी ओवर हाइप्ड है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है।
दुबई में उन्होंने एक लैंड पार्सल उसको बोलते हैं, वो टाइम टू टाइम वो लैंड पार्सल सरकार डेवलपर को डेवलप करने के लिए देती रहती है, सब मैनेज्ड है। ठीक है जी। तो ये यहाँ का डिफरेंस है। अच्छा, दुबई ने ऐसा क्या खास कर लिया कि हाँ जी बिल्कुल रेत को आज गोल्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं वो, अगर कहा जाए तो ऐसा क्या किया उन्होंने? एक तो उन्होंने लगभग सभी, पहली बात तो वहाँ पे राजा का शासन है दुबई में। दुबई एक्चुअली दुबई नहीं है, वो यूएई है और वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक पार्ट है दुबई। 7 एमिरेट्स हैं, उनमें से एक एमिरेट्स दुबई है। ठीक है जी। और उन्होंने क्या एक अपने उसमें किया कि उन्होंने सबको अपना बना लिया। उन्होंने कहा कि आप कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाहें, आप बिजनेस आगे करें, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे दिया। उन्होंने 180 कंट्रीज को अपने अंदर संभाल लिया। उन्होंने सबको अपने यहाँ जगह दी है, मान सम्मान दिया है। लोग जिस रीजन से वहां जाते हैं वो रीजन उन्होंने उनको दिया है कि आप अगर कमाने के लिए आ रहे हो तो बिजनेस के लिए आ रहे हो तो बिजनेस सबसे बढ़िया करो, जॉब करने के लिए आ रहे हो तो जॉब सबसे बढ़िया करो, अगर आप कोई और किसी प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हो तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी दे दी। तो उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम बना दिया कि आप वहां से बाहर ही नहीं जा सकते। तो इसलिए दुबई आज की इन्वेस्टमेंट उसमें सबसे ऊपर है। आप दुबई गए घूमने के लिए, आपने वहाँ पर बिजनेस आइडियाज़ देखे और अब प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट का कहा जाए आपको बेस्ट लगा, शुरुआत कैसे की? क्योंकि ऑब्वियस है कि जो लोग विश्वास करना चाहते हैं आपके बिजनेस, आपकी इंडस्ट्री में, इंडिया में कहूँ थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी नहीं रहा आज के टाइम पे ड्यू टू प्रॉपर्टी डीलर्स। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई इस बिजनेस में आफ्टर दिस, मतलब जैसे आपने ये आइडिया देख लिया उसके बाद। सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे छोटा इन्वेस्ट किया जी, रिसर्च करने के बाद। ठीक है। हमने फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया और उसके बाद हमें लगा कि अपार्टमेंट्स तो मोस्टली सब लोग बना रहे हैं जी। तो फिर हम लोग आए विला कम्युनिटी में। जब हमने विला बना के सेल करने की कोशिश की तो इजीली बिक गया। और अगर बात करें तो फ्लैट्स की, फ्लैट्स वहाँ इतना ज़्यादा जल्दी नहीं बिक पाता। ओके। हम लोग विला बना के बेचते हैं और विला बना के बेचना, हम यहाँ पे इंडिया से अगर कंपैरिजन करूँ या किसी भी अदर कंट्री से कंपैरिजन करूँ तो वहाँ सेम निर्माण जो विला का है वो यहाँ पे 2 साल में होता है, तो वहाँ पे आप उसको 6 से 7 महीने में बना के सेल भी कर सकते हैं। ओनली यहाँ पे हम उसको हमारे ही कम्युनिटी के, हमारे आसपास के लोग ही लेना पसंद करेंगे। तो वहाँ पे 180 कंट्रीज के लोग आते हैं, तो आपका जो विला है, वो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपने जो बनाया है, वो इजीली बिक जाता है। okay. अगर आप नहीं बेचना चाहते तो इजीली रेंट आउट हो जाता है। रेंटल जो इनकम है वो भी वहाँ पे 10 से 12% इजीली आ जाती है। 10 से 12%। However, इंडिया में आई थिंक 4% 2%, ईयरली 2% भी नहीं आती। ओके। वहाँ पे 12% आ जाती है सर। ठीक है। तो इसलिए लोगों का रुझान वहाँ की तरफ ज़्यादा है। अब आपने वहाँ पर शुरुआत की एंड ऑब्वियसली मैंने आपके बारे में सुना है कि आप 300% ग्रंटर रिटर्न की बात करते हैं। प्रॉपर्टी में ग्रंटर रिटर्न बोलना कहाँ तक सही है? हम लोग अगर इंडिया में एज गारंटी कुछ शब्द कहें या किसी और कंट्री में मैं नहीं जानता, लेकिन आप दुबई में अगर आपने गारंटीड शब्द का यूज़ किया है तो आपको वो देना पड़ेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वहाँ पे रूल्स, वहाँ पे जो उनका जो सिस्टम बनाया हुआ है, उनका जो कानून है, उनका जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सारी करने के बाद ही आप कुछ भी बोल सकते हो। तो हमने सबसे पहले जो 300% रिटर्न का बोला है वो 5 ईयर में बोला है। ओके। जब अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बोला कि हम लोग 1 साल से भी कम समय में हम विला का निर्माण कर सकते हैं और वो सेल भी कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें हम लोग जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं वो मिनिमम 33% के आसपास होता है। और अगर हम इसको री इन्वेस्ट करते रहें, जिसको हम यहाँ पे कंपाउंड बोलते हैं, अगर हम इसको कंपाउंड करते रहें तो हम इसको 300% से भी ज़्यादा आराम से कमा सकते हैं। तो हम अगर गारंटी शब्द का यूज़ कर रहे हैं तो 300% है, हमारे इन्वेस्टर्स 300% से ज़्यादा ले रहे हैं। ओके। टिल डेट। अच्छा, कभी ऐसा कोई केस हुआ हो कि हाँ जी 300 या फिर ऐसी कोई चीज़ें ना पूरी हो पाई हो, कुछ प्रोमिसेस? क्योंकि ऑब्वियस है कि किसी भी चीज़ की गारंटी एक हद तक नहीं होती, एक लिमिट है। तो उस केस में आप क्या करते हो? देखिए, 300% की गारंटी या किसी भी जो हमने कोई रिटर्न किसी को कुछ दिया है जी। हमें 6 साल हो गए हैं सर
आज तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है, और ना कोशिश करेंगे हम कि ना होने पाए जी। कि हम कुछ भी अगर रिटर्न में दें और वो कंप्लीट ना हो। अगर ये कभी पॉसिबल होता है तो वो जो कंपनी है, हमारी कंपनी है फैल्कॉन वेंचर रियल एस्टेट, वो अपने प्रॉफिट में से देगी, वो अपने अकाउंट से देगी उनको, लेकिन कस्टमर का वो जो हमने प्रॉमिस किया है वो फुलफिल करेंगे। दैट्स सो नाइस, और बहुत बड़ी कमिटमेंट आप कर रहे हैं इस टाइम पे। Yes. अब जिस चीज़ के लिए आई थिंक सारी ऑडियंस वेट कर रही है, इंडियन वहाँ कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले आप किसी पे भी ब्लाइंड फेथ ना करें जी। आप वहाँ जाएं, 40-50 हज़ार पे खर्चा आता है, आप वहाँ जाएं, आसानी से एक दिन में 24 घंटे में 12 घंटे में वीज़ा आ जाता है। जाके जो जिस डेवलपर ने, जिस रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव ने, जिस रियल एस्टेट कंपनी ने आपको जो प्रोमिस किए हैं, आप वहाँ पे जाके उनकी जांच करें कि क्या वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, क्या वो लैंड एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्या वो एग्रीमेंट्स की वैल्यू है या नहीं, क्या वो पेमेंट कैसे लेता है, कैसे करता है, वो सब चीज़ों की एक बार जांच करें। उसके बाद ही आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है जी। बिना जांच किए कुछ भी किसी पे भी आप ब्लाइंड फेथ ना करें। अब इंडिया में क्या है कि जैसे रेरा अप्रूव्ड साइट चेक करने के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ के लिए क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम चेक कर पाएँ कि हाँ जी जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट है वो हमारे लिए सही है? जो वहाँ पे वेबसाइट्स हैं, जो वहाँ पे उनकी सरकार की जो कस्टमर केयर का एक उन्होंने बनाया हुआ है, आप उससे भी यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। एक बार फिर भी जाके देखें तो अपनी, जैसे यहाँ बोलते हैं ना कि आंखों देखा, तो वो आंखों देखा होगा तो आपको ट्रस्ट ज़्यादा होगा। आप वहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी टाइम किसी से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। 8 to 8 वहाँ की वर्किंग होती है, मॉर्निंग 8 to इवनिंग 8, तो वो लोग 12 घंटे काम करते हैं। तो कोई टाइमिंग नहीं है, ये भी कोई लंच टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे रिसेप्शन पे या किसी भी अधिकारी से मिल सकते हैं, उनसे जो आपके सवालात हैं वो सब पूछ सकते हैं। वो बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं, कोई उनके ऑफिस में भीड़ नहीं होती, कुछ भी नहीं। आप अपना टोकन लें, अपनी बारी का वेट करें, आपको बुलाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे और आपको सेटिस्फाई करके भेजेंगे। जिसके लिए आई थिंक हर किसी को मोटिवेशन आए थे एक कमाई शब्द सुन के। अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल पूछना चाहूँ कि हाँ जी आप एक विला बनाते हो, कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है और प्रॉफिट कितना हो सकता है? अब तो इन्वेस्टमेंट की सीमा सर रही नहीं वहाँ पे जी। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ज़्यादा पैसे चाहिए वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए जी। लेकिन उन्होंने अब टोकनाइज सिस्टम शुरू कर दिया है दुबई ने। टोकनाइज सिस्टम क्या है? सपोज हमने यहाँ पे एक अपार्टमेंट खरीदा है, स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदा है, 1 BHK खरीदा है, 2 BHK खरीदा है, उसका जो टोटल वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपए है। किसी भी आज बड़े बड़े डेवलपर इसमें आ गए हैं टोकनाइज में। कोई भी डेवलपर आपको ये कहेगा कि ये 1 करोड़ रुपए का हमने स्टूडियो अपार्टमेंट बनाया है जी। आप कितने लोग, सबकी EOI मांग लेंगे, वो इंटरेस्ट के लिए ईमेल्स मांग लेंगे। उन ईमेल्स पे काम करते हुए सपोज करो आपने 10 लोगों ने उसमें इंटरेस्ट शो किया कि मैं एग्री हूँ, तो 1 करोड़ रुपया डिवाइडेड इनटू 10, कितने रुपए लगाए आपने? 10 लाख। 10 लाख रुपए लगाने के बाद जो वहां से प्रॉफिट जनरेट होगा, जब वो सेल होगा या वो रेंट आउट होगा, तो आपको उसका उतना परसेंट जितना आपने डाला होगा उस परसेंटेज के हिसाब से आपको उसका आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और वो ट्रस्टेड डेवलपर हैं, वो वो चीट करने का सोच भी नहीं सकते आपके साथ। जस्ट लाइक म्यूचुअल इन्वेस्टिंग कह सकते हैं। म्यूचुअल इन्वेस्टिंग, यस। ठीक है जी। और इस पे कोई टैक्स भी नहीं है सबसे बड़ी इस पे नो इनकम टैक्स, नो प्रॉफिट गेन टैक्स, ठीक है, एंड नो एनी टाइप ऑफ टैक्स। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है? जैसे आपने कहते हैं कि दुबई में यहाँ से पैसा भेजने पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पर इंडियन की एक आदत है कि हमें कमा के वापस लेके आ रहे हैं इंडिया, उसका क्या रास्ता है? कोई भी आप जिस भी डेवलपर के साथ आप डील करो उसके अकाउंट में पैसा डालो, वो डेवलपर उधर से आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा, सिंपल। और यहाँ टैक्स लगेगा? वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, आप किस कंट्री से किस कंट्री में पैसा भेज रहे हो। यहाँ से भेजोगे कोई टैक्स नहीं है, वहां से भेजोगे तो टैक्स ऑब्वियसली टैक्स लगेगा। मे बी वो प्रॉफिट गेन टैक्स 30% है या 20% है या 12% भी है, तो वो उस किस कैटेगरी में वो आता है ये यहाँ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है जी। या यहाँ का टैक्स सिस्टम जो है वो डिसाइड करेगा कि वो किस क्राइटेरिया में आता है, वो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना है। अब अगर हम वहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली टैक्सेशन के अलावा और भी काफ़ी सारे बेनिफिट मिल देंगे। कोई ऐसा है कि लाइक वीज़ा टाइप या कुछ और मिलता हो ऐसा? दुबई किसी को भी या UAE किसी को भी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देता, उनके रूल्स हैं
ठीक है। कुछ वो उनका पासपोर्ट किसी के पास भी शायद नहीं है, कुछ लोगों के पास होगा भी जो डिप्लोमेट्स और बड़े बड़े लोग हैं मे भी, लेकिन वो आम जन के लिए नहीं है। वो लोग 2 साल का एक रेजिडेंट कार्ड आपका बनाते हैं, उसके लिए आपको वहां पे या तो नौकरी करनी पड़ेगी या 7 लाख दिरहम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। 7 लाख दिरहम भारतीय रुपए के अनुसार लगभग 1,75,00,000 के आसपास बनता है। ठीक है जी। अगर आप वहां पे 2 मिलियन दिरहम यानी कि लगभग 5 करोड़ रुपए आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गोल्डन वीजा की फैसिलिटी मिलती है जो 10 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है जी। ये जब तक आपकी प्रॉपर्टी रहेगी या आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी तब तक वो वीज़ा वैलिड रहेगा। 10 साल उसमें मैक्सिमम वैलिडिटी है। अगर आपने वे किसी कारण से वो प्रॉपर्टी बीच में ही बेच दी तो एक टाइम आ जाएगा आपके पास कि 1 महीने के अंदर या तो नई प्रॉपर्टी खरीदिए या ये गोल्डन वीज़ा आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ के लोग जो है, यहाँ के लोग नहीं, बहुत सारी कंट्रीज के लोग जो हैं वो वहाँ पे गोल्डन वीज़ा के लिए भी एक मूविंग का उनका जाने का एक वो बना हुआ है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठीक है इन्वेस्ट करने पे बेनिफिट ये सारी चीज़ें मिलती हैं, स्टिल इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों इन्वेस्ट करें दुबई में, इसके अलावा कोई और ख़ास वजह? और मेरे पास दुबई में इन्वेस्टमेंट के 100 से भी ज़्यादा रीज़न है सर। ठीक है जी। मेन जो रीज़न है, आज हम लोग कहीं भी किसी भी कंट्री की या किसी भी एरिया की डेवलपमेंट और ग्रोथ देखते हैं और दुबई से उसको कंपैरिजन करते हैं तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। सेकंड पॉइंट है कि मैंने अभी पहले बताया कि रेंटल इनकम बहुत बढ़िया मिल जाती है। थर्ड बताया कि आपका प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन बहुत अच्छे वाला मिल जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया कि आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जी। आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है वहाँ पे, कोई मेरे ख्याल पुलिस में कोई केस भी नहीं जाता होगा क्योंकि फाइन्स इतने हैं वहाँ पे कि आप किसी के साथ कुछ भी ऐसा गलत व्यवहार नहीं कर सकते। तो बहुत उन्होंने अपने न्यूज़ में भी डाला था कि अगर यूएई में या कोई भी किसी भी एरिया में कोई लड़की रात को 12 बजे बिना किसी डर के अगर वो घूम रही है तो ये समझ लो कि वो एमिरेट्स में है। आई थिंक सेफ्टी से बड़ा कोई कंसर्न नहीं हो सकता क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए पहले पैसे होने चाहिए और जिसके पास पैसे हैं उसको सेफ्टी सबसे ज़रूरी चीज़ है। और इसके बाद एक क्वेश्चन पैसों को लेके और है, मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि सिर्फ 1600 करोड़ है, ऐसे बोलते हैं कि जैसे आई थिंक हर किसी की पॉकेट में होंगे, सिर्फ 1600 करोड़ उन्होंने थोड़े से बना दिए हैं। बट मिनिमम अमाउंट कितना हो सकता है जो हम वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप हमारी कंपनी में फैल्कन वेंचर रियल एस्टेट में 4 लाख रुपए लगाएंगे तो आपको एश्योर्ड विद इन 1 ईयर 5 लाख रुपीस मिलेंगे। इंडियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूँ। और ये सबसे छोटा हमारा एक टोकन है जिससे आप लगा के आप इनिशियल शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपका ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा और फिर आप अदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तो वहाँ कोई दायरा ही नहीं है, क्राइटेरिया ही नहीं है, क्योंकि जो 1600 करोड़ आपने सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। वहाँ पे 3600, 3700, 3800 करोड़ रुपए के भी मकान हैं, घर हैं। और हमारे 650 करोड़ का तो जैसा मैंने अखबारों में और कहीं पढ़ा है तो हमारे अंबानी जी का वहाँ पे घर है, उसकी जो आज की वैल्यू है वो 650 करोड़ रुपए है। फर्दर कहाँ तक देख रहे हो दुबई के रियल एस्टेट को, अगर आगे फ्यूचर में 4-5 साल के बाद किस लेवल पर होगा? वहाँ पे इतना बड़ा प्लान वो लोग करके चलते हैं सर। अभी 2029 तक का मास्टर प्लान है, आगे 2040 तक का मास्टर प्लान है, उसके बाद अगले 200 साल का मास्टर प्लान है उनके पास। तो उनके पास तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अभी वहाँ पे जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ से कुछ दूरी पे, दुबई से कुछ दूरी है, 1 घंटे का ड्राइव है, रसल खेमा। रसल खेमा भी एक एमिरेट है 7 एमिरेट्स में से। वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कसिनो, विन कसिनो, जो कि अमेरिका में है अभी, वो वहाँ पे आ रहा है। और वहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आप कोई भी फ्लैट या कोई भी विला लेके आज डाल देंगे, एयरबीएनबी पे भी डाल देंगे, तो यू कैन अर्न अप टू 20% इन अ ईयर। 20% तक भी आप वहाँ से कमा सकते हैं। अब एक चीज़ जनरली माइंड में आता है, मेरा भी सवाल हो सकता है, हो मे भी ऑडियंस में किसी का हो, कि ठीक है ऑयल से वो कंट्रीज़ चल रही थी, गल्फ कंट्रीज़ की अगर बात करें, अभी उन्होंने टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, ठीक है इस टाइम पे, पर टैक्सेशन वो ले नहीं रहे हैं। तो आने वाले टाइम में फिर उनका अर्निंग का जो स्ट्रक्चर रहेगा या फिर प्रॉफिट है वो किस तरीके से रहेगा ऐसी कंट्रीज़ का? देखिए, उन्होंने सब्सिडाइज नहीं किया खुद को। ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं है तो कोई सब्सिडी आपको दे रहे हैं, नहीं। वो वहाँ पे वैट है 5%,
ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं है, वैट है 5% जो आपकी FMCG प्रोडक्ट्स पे और काफ़ी सारी चीज़ों पे लगता है। और कॉरपोरेट टैक्स है वहाँ पे, जो व्यापारी लोग हैं, जो कॉरपोरेट टैक्स है वो 9% है। 9% इज़ द मैक्सिमम लिमिट। इसके अलावा वो लोग फाइन से, वो लोग अब रजिस्ट्रेशन से, वो लोग बहुत सारी फर्म्स वहाँ पे आ रही हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे आ रही हैं, 4% DLD भी लेते हैं, तो बहुत सारे और सोर्सेज हैं उनके जहाँ से वो कमाते हैं। एट द एंड, ऑलमोस्ट नियर टू एंड, मैं आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर आज आपके पास 3 करोड़ रुपए हों इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप उनसे क्या करोगे और क्यों? मैं 3 करोड़ रुपए अगर आज मेरे पास हों तो मैं उसको अपने विला रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूँगा, विला बनाऊँगा जी। अगर मेरा मन किया तो उसको सेल करके अगले 2 साल में 2 विला और अगले 5 साल में 4 विला बनाऊंगा, जो उसी 3 करोड़ से, उसी 3 करोड़ से जो कि मैंने बना के बेच दिए हैं, कर लिया है ऑलरेडी। मैंने ऑलरेडी ये प्रैक्टिकल कर लिया है। और अगर मैं वो नहीं बेचा मैंने, तो मैं उसको एटलीस्ट 12% पे रेंटल इनकम जनरेट करूंगा। क्या बात है जी। एक मिथ दुबई रियल एस्टेट के बारे में जो आप बस्ट करना चाहो। एक नहीं, एक्चुअली 2 हैं। ओके। पहला ये कि वहां पे कोई भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। फ्री होल्ड इन सेंस? फ्री होल्ड इन द सेंस कि वो प्रॉपर्टी जो आपने एक कुछ गज का आपने हमारा विला है, सपोज वो 335 गज इंडियन जो हम गजों में रेट बोलते हैं, वहाँ पे स्क्वायर फीट्स या स्क्वायर मीटर्स में बोलते हैं। तो अगर आप 280 स्क्वायर मीटर का कोई भी घर परचेज कर रहे हैं तो वो आपका खुद का हो नहीं सकता, आपके नाम नहीं हो सकता। जबकि ये मिथ है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज फ्री होल्ड है। आप जाएं, अपनी रजिस्ट्री कराएं, अपने नाम कराएं, उसकी मलकियत, उसका रजिस्ट्री, उसका जो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं वो इंतकाल जिसको बोलते हैं, वो सब अपने नाम कराएं, उसमें अपना नॉमिनी रखें, आपके बाद आपके परिवार, उसके बाद उनके परिवार की वो प्रॉपर्टी होगी, उस पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं होगा। इनहेरिटेशन है वहाँ पे। यस, फर्स्ट। सेकंड, ऐसा माना जाता था कि वो किसी शेख को आपने उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ था। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप यू कैन ओन योर प्रॉपर्टी 100% ओनरशिप। आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, उसमें किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई उसमें कोई पार्टनर नहीं बनेगा आपका। जब आप चाहो तब उसको सेल कर सकते हो। ये 2 मिथ जो हमने पिछले 4 साल में ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर से सुने हैं, तो ये हमने आज मैं खुले में बिल्कुल इसका रिप्लाई करना चाहता हूँ कि आप इसके लिए भी सबसे पहले वहाँ जाके आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने आप को एक बार डबल श्योर जरूर करें। अच्छा, आज से पहले अगर किसी ने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इंटरनेशनली या फिर दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए? एक छोटा सा रिसर्च 10 से 15 दिन का। वेबसाइट्स हैं, दुबई गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उनसे पूछे कि आपने कितना इन्वेस्ट करना है, वो अपना बजट बता दे। वो बता देंगे कि ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है, ये दुबई लैंड डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है या नहीं है, ये वहाँ की सरकार से मंजूर शुदा है या नहीं है। वो सारी चीज़ें अपनी तसल्ली करे, उसके बाद ही वो इन्वेस्ट करे। वहाँ जाए, घूमे, उसके बाद ही वो इन्वेस्ट करे। उससे पहले अपनी हार्ड अर्न मनी को किसी को भी ना दे, ना यहाँ पे दे ना वहाँ पे दे। सबसे पहले रिसर्च करें। सुखवीर जी, जैसे बहुत सारे इंडियंस हैं, अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, तो स्पेसिफिकली अगर मैं दुबई के बारे में पूछूं, काम को लेके, रहने को लेके, इवन इन्वेस्टिंग को लेके, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं एक इंडियन पर्सन को? सर, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम जब किसी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है वो लैंग्वेज की आती है जी। वो लोग हमारी भाषा ही नहीं समझते, या हम भी उनकी भाषा नहीं समझते। इंग्लिश भी सब जगह नहीं बोली जाती। बिल्कुल जी। जैसे चाइनीज लोग हैं, आप चाइना में जाओ, वो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं वहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, अदरवाइज वो चाइनीज में बोलते हैं। बिल्कुल। दुबई में अगर कोई भी जाता है तो वहाँ पे 45% इंडियंस है, 30% पाकिस्तानीज है, 8-10% श्रीलंकन और बांग्लादेशी हैं। वो सब कभी न कभी भारत का हिस्सा रहे हैं, हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, अपनी उनकी रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, लेकिन दुबई में ये सब लोग आपको मिल जाएंगे, तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थोड़ी सी भी अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप वहाँ पे
अच्छे से सेटल हो सकते हो, इजीली काम मिल जाता है। सब लोग आपको अगर किसी से पूछोगे भी कि मुझे यहाँ जाना है, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो आपकी लैंग्वेज में जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हो जी, उसमें समझा देते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जाना, रहना और ये सब करना, इन्वेस्टमेंट के सारी चीज़ें पूछनी, जॉब के बारे में सब कुछ करना, ये बहुत आसान है। इवन मैंने सुना एयरपोर्ट पे भी हिंदी चलती है वहाँ पे? हिंदी चलती है सर। ओके, यस सर। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर भी देखते हैं मल्टीपल एक्सपोज होते हैं जी। तो आपका कोई ऐसा सिस्टम है, या फिर अगर है तो फिर कहाँ देख सकते हैं आपके एक्सपोज? अभी हमने 4 एक्सपोज लगाए थे दिल्ली के पास, हरियाणा में अंबाला एक जगह है, कुरुक्षेत्र एक जगह है, करनाल एक जगह है, और यमुनानगर में हमने लगाए थे। अभी हम लोग उसको एक्सपेंड करके हम लोग पानीपत में, जालंधर में और सहारनपुर में, देहरादून में, हिसार में हम लोग नए नए एक्सपोज अभी जून और जुलाई में लगा रहे हैं। मैं निवेदन भी करूंगा, जो मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आप सभी जहां से भी बिलोंग करते हैं, जब भी आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है कोई डेट्स का, किसी का भी, तो आप वहाँ पे ज़रूर जाएं। हम हमारी कंपनी के बारे में जानें, हमारे काम के बारे में जानें, औरों से हम कैसे अलग हैं, कैसे हम लोग एश्योर्ड रिटर्न्स का दावा करते हैं, कैसे हम लोग आपका काम, आपके पैसे को मैनेज करते हैं, कैसे हम विदाउट टेकिंग एनी कमीशन हम लोग आपके पैसे को मैनेज करते हैं, और आपको आपके नाम प्रॉपर्टी करा के उसके बावजूद आपको एक अच्छी रिटर्न्स देने का दावा करते हैं। आप उन दावों को जाके सत्यापित करें, आप उन दावों की जाके जांच करें, आप उन दावों के बारे में पूछें कि हम कैसे ऐसा कर रहे हैं, आप उसकी रियलिटी चेक करें, आप उन एक्सपो में जरूर जाएं, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। ठीक है जी। अच्छा, फेलकम वेंचर्स के कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर अपडेट्स मिल सकती हैं हम लोगों को? FVR दुबई के नाम से हमारा वेबसाइट है। ठीक है। FVR दुबई के नाम से ही हमारा सोशल मीडिया के जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जितने भी अकाउंट्स हमारे हैं, वो सब FVR दुबई के नाम से हैं। फैल्कन वेंचर रियल एस्टेट दुबई, FVR। अच्छा सर, आपका कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स है कि दुबई में प्रॉपर्टी लेते वक्त कुछ खास बातें हो जिनका ध्यान रखना हो? यस सर, ये मेरा मैसेज है कि आप जब भी कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी लें, स्पेशली मैं क्योंकि दुबई में काम करती है हमारी कंपनी, तो दुबई में अगर आप प्रॉपर्टी लें तो सबसे पहले आप लोकेशन देखें जी, ROI देखें क्या मिलेगा, उस पे रेंटल क्या आएगा, क्योंकि दुबई में ही कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे 4 से 5% रेंट आता है। तो क्या फ़ायदा जब हम जहाँ पे जो हम दावे करते हैं, हमारी कंपनी जो दावा करती है वो 12% का करती है एश्योर्ड। ओके, 12% जैसे ही आपको चाबी मिली उसी दिन से डे 1 से आपका किराया मिनिमम 12% स्टार्ट है। ओके, उसके बाद आप ये एश्योर करें कि उस प्रॉपर्टी पे जब हम उसको सेल करेंगे, कभी भी जब आपका विचार बने, तो उसका अप्रिसिएशन क्या आएगा। हम लोग ऑलमोस्ट 20% का एश्योरेंस देते हैं कि मिनिमम ईयरली 20% आपको इसका अप्रिसिएशन आएगा। ठीक है जी। अब जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है ना, स्पेशली दुबई में, तो सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम ही सामने आते हैं जी। एक आम इंसान जिसने कोई अपनी 4-5 लाख की सेविंग की होती है, वो तो शायद पॉडकास्ट ही ना देखे इस चीज़ में। क्या वाकई में उसके कोई 4-5 लाख से कुछ बन सकता है? कोई ऐसा सिस्टम है? हम लोग अभी टोकनाइज सिस्टम में आ रहे हैं जी। आप हमारे किसी भी या इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं बता सकता हूँ, और आप हमारे किसी भी एक्सपो जो हम सिटी टू सिटी लगाते हैं उनमें भी आप जाके हमारी टीम से बात कर सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। सबसे पहले कि हम एक प्रॉपर्टी की एक वैल्यू निर्धारित करते हैं। ठीक है कि सपोज हम लोग जैसे डील करते हैं, तो विला 4 करोड़ रुपए का हमारा है जी। तो 4 करोड़ रुपए का विला हमारा है, हम उसमें 100 यूनिट्स बना देते हैं उसकी। हमारी वेबसाइट पे पूरी डिटेल है। ठीक है जी। आप वहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो करो, आपके पास 4 लाख रुपए हैं, आप 4 लाख पे क्लिक करेंगे, आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, हम आपको उस पर्टिकुलर यूनिट का, उस पर्टिकुलर विला का 1 यूनिट आपके नाम कर देंगे। ओके। जब वो यूनिट बिकेगी, ठीक है। सपोज वो वैसे तो 1 साल का तो मैक्सिमम टाइम है, जी। 1 साल से पहले पहले हम वो यूनिट बेच देंगे। नहीं बेचेंगे तो हम लोग उसको, कंपनी ही आपसे परचेज कर लेगी। ओके, ठीक है। कंपनी ही परचेज कर लेगी, तो आपको मिनिमम रिटर्न उस पे 25% हम लोग देंगे एनुअल। ठीक है। तो आपका जो 4 लाख लगाया था उसका 25%
5 लाख रुपया विद दुबई लैंड डिपार्टमेंट एग्रीमेंट, विद चेक, विद ऑल एग्रीमेंट्स आपको मिलेगा विदाउट एनी हेजिटेशन। आपने एक क्लिक करना है, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल एक इन्वेस्टमेंट करनी है। हमसे मिलना भी है, बेसिकली हमसे मिलना भी है। हमसे मिलो, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में समझो कि एक 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 लाख में कैसे हमें दे रहे हैं, तो हम उसका एक यूनिट का हिसाब बताएंगे। उसमें हम 100 लोगों को इन्वॉल्व करेंगे और उन सभी लोगों को सेम मार्जिन जितना उस प्रॉपर्टी को सेल करके आएगा, वो सेम मार्जिन हम सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन द टाइम फ्रेम, अगर वो प्रॉपर्टी विद इन द टाइम फ्रेम नहीं बिकती है तो वो फैल्कन वेंचर रियल एस्टेट खुद आपसे बाय बैक करेगी और उसका आपको मिनिमम 25% ऑफ एनुअल रिटर्न देगी। मिलेगा 100%। आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक दैट। एक मिथ है दुबई को लेके कि अगर आप वहाँ जाते हो तो आई थिंक लाखों रुपए खर्च हो जाता है सिर्फ टूर में ही। अब अगर ये सारी इन्वेस्टमेंट इधर ही उठ जाएगी तो फिर इन्वेस्ट क्या करेंगे वो? ये भी सर एक मिथ है। ओके। मिथ ये है कि आपने शाम को वीज़ा अप्लाई करना है, सुबह वीज़ा अप्लाई करना है, शाम को आ जाएगा। शाम को वीज़ा अप्लाई करना है दुबई का, सुबह आ जाएगा। 12-13 घंटे में, 15 घंटे में वीज़ा आ जाता है। जो हमारा खर्चा इंडिया में है सेम खर्चा हमारा दुबई में है। हम लोग यहाँ पे 400, 500, 600 रुपये में आम आदमी खाना खा लेता है। वहाँ पे भी 400, 500, 600 रुपये में एक टाइम का आम आदमी खाना खा लेता है। ठीक है। यहाँ पे भी हम, बल्कि यहाँ पे हमारा होटल 6-7 हज़ार में, 3 स्टार 4 स्टार होटल 8-10 हज़ार रुपये में आता है। दुबई में आज की डेट में आप इंटरनेट, सबके पास मोबाइल है, आप गूगल कीजिए, आपको 3,000 रुपये में 3 स्टार 4 स्टार होटल आज की डेट में मिल जाएगा। 3,000, 4,000 रुपये में बहुत बढ़िया वाला, क्लीन, नीट, साफ, विद स्टार। हमारे यहाँ स्टार कम है, वहाँ पे 3 स्टार 4 स्टार होटल गली गली में, जो कि बहुत सस्ते, अफोर्डेबल और आपके पॉकेट फ्रेंडली हैं। और उनमें ही आपको 10, 15, 20 दिरहम में खाना मिल जाता है। 10, 15, 20 दिरहम कितने हुए? 500 रुपये, 400 रुपये। तो इसलिए जब भी आप दुबई जाएं, सबसे पहले सारी प्रक्रिया खुद फॉलो करें। किसी बिजनेस हाउस से अगर आप टूर लेंगे तो उसमें पता नहीं क्या क्या दे के आपको लाखों रुपए में चेप देगा। आप सिंपल गूगल पे जाओ, टिकट करो, अपनी आने जाने की टिकट 25,000 में, 22,000, 20,000, 22,000 में आराम से हो जाती है आज की डेट में। ठीक है जी। सीजन में ये 25 और 30 के बीच में चली जाती है जी। और पहले करा देंगे, महीना 2 महीना पहले करा देंगे तो और भी सस्ती हो सकती है। आपका टोटल खर्चा आने जाने का, वहाँ रहने का, 2-3 दिन का 40,000 के आसपास आ जाना चाहिए बस। इससे ज़्यादा वहाँ खर्चा नहीं है। जो लोग लाखों रुपए कहते हैं कि दुबई का टूर 2 लाख में, 2.5 लाख में लिया, वो 30-40 हज़ार में आपको 50,000 से कम आ जाएगा। आपका बिजनेस मॉड्यूल क्या है? फॉर एग्जांपल फैल्कन वेंचर्स करता क्या है, अगर आप थोड़ा सा प्रोसेस वाइज समझा पाएँ। सबसे पहले हम लोग, मैंने अभी बताया आपको कि सबसे पहले फैल्कन वेंचर ने अपनी रिसर्च करी 2 साल। ठीक है जी। कि हम अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट कैसे कमा के दे सकते हैं। लोग हमसे जुड़ते हैं हमारे ट्रस्ट को, हमारे फेस को देख के, लेकिन क्या वो हम बरकरार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे जी। ये सवाल हमारा खुद से था कि एक आदमी हमारे ट्रस्ट पे किसी विदेश की में जाके, इंडिया में भी नहीं जाके, विदेश में जाके हमारे कहने से वो लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या वो उसका वर्थ ले पाएगा, क्या वो उसका प्रॉफिट ले पाएगा। तो हमने 2 साल रिसर्च करी है सर। उस रिसर्च में पाया है कि अगर हम फ्लैट्स लेते हैं, अगर हम अपार्टमेंट्स में डील करते हैं, अगर हम कुछ और ऐसा करते हैं जिसमें उसकी रीसेल वैल्यू ना हो या रीसेल का टाइम ना हो, जब भी वो एग्जिट होना चाहे तब वो एग्जिट ही ना हो पाए, तो उसमें हमारी कंपनी ने एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के तौर पे, आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब है कि 40 से 50 हज़ार रुपये गज जगह मिल जाती है वहाँ। हमने एक अच्छी कॉलोनी में, एक अच्छी लोकेलिटी में 40 से 50 हज़ार, जहाँ बहुत सारे 100, 200, 200, 300 विलाज बन रहे होते हैं, वहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी 10 विला, 20 विला हम लोग लेते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करके उसको बेच देते हैं। ठीक है। लगभग वहाँ पे 335 गज का हम प्लॉट लेते हैं, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का आता है इंडियन रुपीज के हिसाब से, और उस पर उतनी ही कॉस्ट आती है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए, और लगभग 1.5 करोड़ रुपया ही उसका मार्जिन। 1.5 करोड़ रुपए मार्जिन। वहां पे रेशियो है 33, 33, 33। ओके। 33%, 33%, 33%। आपने 33% का लैंड परचेज किया,
33%, 33% उस पर कंस्ट्रक्शन पे लगाया और 33% आपको मार्जिन मिलेगा। वो जो मार्जिन है जी अब हमने, हमारी कंपनी कमीशन नहीं लेती जी ना, तो प्लॉट दिलवाने में कमीशन लेगी ना कंस्ट्रक्शन में कमीशन लेगी। जो एग्जैक्ट कॉस्ट आएगी वही हम लोग अपने इन्वेस्टर से लेंगे। ठीक है। हम कहाँ से कमाएंगे? जब वो प्लॉट बिक जाएगा, अब उसकी जेब पे तो कोई असर नहीं है। बिल्कुल जी। जब वो प्लॉट बिक जाएगा तो हम उस अपने एग्रीमेंट जो हम, क्योंकि प्लॉट प्रॉपर्टी उसके नाम है, हमारे इन्वेस्टर के नाम है, हमारे नाम तो कुछ है नहीं। जी पैसे उसने अकाउंट में दिए हैं, सारे एग्रीमेंट्स उसके पास हैं। जी। तो जब वो प्रॉपर्टी सेल होगी, मिनिमम जो टाइम फ्रेम है वो 1 साल है। ठीक है। जब वो प्रॉपर्टी सेल होगी तो हम उस मार्जिन में से जो उसका लगा है उसको निकाल देंगे। जो प्रॉफिट आएगा उसमें से हम लोग 30% एज कमीशन और हमारा शेयर और हमारा जो भी मेहनताना है उसको आप जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। हम उसको प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस बोलते हैं। ठीक है जी। तो हम वो आपसे जो चार्ज करते हैं वो 30% ऑफ योर मार्जिन, ठीक है जी। हम चार्ज करते हैं। 1 करोड़ रुपया मार्जिन आया तो हमें आपने 30 लाख रुपए जी देने हैं। बिल्कुल। 30 लाख रुपए में 3 करोड़ 70 लाख रुपए आपका है। आप उसको री इन्वेस्ट करना चाहें मोस्ट वेलकम, आप वहां से एग्जिट होना चाहें 8 से 9 महीने में आप एग्जिट भी हो सकते हैं। एक सवाल और है सुखबीर जी, अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और इन बिटवीन उससे ये चीज़ कहीं फील हो कि नहीं मुझे विड्रॉ करना है या फिर मुझे अर्ली एग्जिट करना है, तो इज़ देयर एनी लॉक इन पीरियड या फिर आप फैल्कन वेंचर उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए सर, जो प्लॉट हम लोग लेते हैं जी वो हम इन्वेस्टर के नाम लेते हैं, हमारे नाम तो होता नहीं है। ठीक है। जो उस पर कंस्ट्रक्शन होगी वो भी इन्वेस्टर अपने सारे के सारे सिग्नेचर करेगा तभी उस पर कंस्ट्रक्शन लगेगी। हमारी कंपनी सिर्फ हेल्प करती है। अगर कभी हमारा इन्वेस्टर ये महसूस करे किसी भी लेवल पे कि नहीं मैं फंस गया हूँ, मुझे मेरा डिसीजन ये गलत है जी किसी भी कारण से, जी तो वो हमें 15 दिन पहले बताए कि जी मेरे से ये गलती हो गई है, मैं इसमें से एग्जिट होना चाहता हूँ। एनी टाइम 15 दिन पहले? एनी टाइम, ओके। चाहे उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन लगी हो या ना लगी हो, चाहे वहां कुछ डेवलपमेंट हुई हो या ना हुई हो, वो किसी भी टाइम हमसे बात करे कि सर मुझे एग्जिट होना है, सिर्फ एक फोन करे, हमें 15 दिन का टाइम दे, हम उसको जो पैसा उसका लगा है विदाउट डिडक्शन एनी अमाउंट उसका 100% पैसा फैल्कन वेंचर रिफंड कर देगा। वो प्लॉट हम अपने नाम ले लेंगे फिर। बहुत बड़ी कमिटमेंट है। थैंक यू सर, यही है सर। अब एंडिंग में सुखबीर जी, आपको अगर कोई विजिट करना चाहे इंडिया में एंड ऑल्सो इन दुबई, तो आपके कोई ऑफिस एड्रेसेस वगैरह प्लीज़ आप बता दीजिए। सर हमारा इंडिया में, मैं 10 दिन में इंडिया में रहता हूँ। ठीक है। हमारा इंडिया का जो एड्रेस है वो कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ से भी लगभग 100 किलोमीटर है और दिल्ली से 150 किलोमीटर है। ठीक है। नेशनल हाईवे 44 पे है। कुरुक्षेत्र में आप आए, हमसे किसी भी समय बात करके फ़ोन करके, हम नंबर हम स्क्रीन पे डाल देंगे। ठीक है। आप हमसे मिल सकते हैं। और दुबई में बिजनेस बे में चर्चिल टावर में, ओके। बिजनेस बे एक एरिया है जी डाउनटाउन में, बिजनेस बे में चर्चिल टावर में 804 नंबर हमारा ऑफिस है, खुद का ऑफिस है। आप वहाँ पे आएँ, विजिट करें, हमारी टीम से मिलें, हम आपको साइट विजिट भी करा देंगे। हम आपको दुबई के और एरिया जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें वहाँ पे हम आपको विजिट भी कराएंगे, लेके भी जाएंगे, उनके अप एंड डाउन्स भी बताएंगे, उनकी अच्छे और बुरी चीज़ें भी बताएंगे। हर चीज़ आपको हम लोग समझा के भेजेंगे। उसके बाद जो भी आपका विचार बने, यू आर मोस्ट वेलकम। सर आपको काफ़ी साल हो गए इस बिज़नेस में एंड ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट तो रहा होगा जो आपके लिए मेमोरेबल बन गया हो, जो आप शेयर कर सकते हैं। मेरे पास 40 हैं। एक तो बता दो। 40 इसलिए है क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, मेरे 40 इन्वेस्टर हैं। वो जो लोग कहते हैं कि हमारे लाखों इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, कुछ ओके। जो रियल है वो रियल है ना। तो हमारे 40 इन्वेस्टर हैं, उनको पिछले 8 साल से जो भी जब से हम काम कर रहे हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं। वो हमारे साथ चल रहे हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। तो उनको उनकी रिटर्न्स टाइम पे आ रही हैं। वो हमारे इंस्पिरेशन बने हुए हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। उनको उनकी डिज़ायरेबल जो भी हम बोलते हैं, जो हम पेपर्स पे लिख के देते हैं उनको,
वो उनको हर महीने, हर साल जब भी हम लोग जब हिसाब जैसे बोलते हैं ना, हिसाब करते हैं कि जी ये प्रॉपर्टी बिक गई है, ये इतने की बिकी है जी, ये पेपर है जी। क्योंकि दुबई में ये भी है कि यहाँ पे जो हम पेपर्स पे काम करते हैं वो कुछ और होता है और असल में कुछ और होता है। दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में जो काम, जितने की रजिस्ट्री किसी की होगी उतने का ही वो एग्रीमेंट बनेगा। सर्कल रेट वाला हिसाब। हाँ, सर्कल रेट वाला हिसाब नहीं है। SPA बोलते हैं वहाँ पे, सेल परचेज एग्रीमेंट। तो उतने का ही सेल परचेज एग्रीमेंट बनेगा, उतने की ही रजिस्ट्री होगी। और वो जब हम अपने इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं, वो कहते हैं यार ये वाकई, मतलब एक होता है ना कि ये वाकई वो है जो आपने बोला वो किया। तो मेरे पास 40 उदाहरण ऐसे हैं, जब भी आप किसी से भी मिलो 40 इन्वेस्टर से, वो कहेगा कि मेरे को रिटर्न मेरी टाइम पे आ रही है। क्या बात। और वो हमेशा जाती इसलिए रहेगी क्योंकि वो पैसा किसी स्कैम में नहीं लगा, क्योंकि वो पैसा किसी ऐसे काम में नहीं लगा जहाँ पे हाई रिटर्न्स का दावा किया गया। कुछ भी नहीं सर। 23, 24, 25% रिटर्न्स क्या होता है प्रॉपर्टी में भी, रियल एस्टेट में। और जो लोग पिछले 5 साल से कर रहे हैं, जिन्होंने 5-5 लाख से 8-8 लाख से शुरू किया था, आज वो 12-12, 15-15 लाख पे पहुंच रहे हैं कंपाउंड कर करके। तो मेरे पास बहुत सारी रियल स्टोरी हैं सर, हमारे पड़ोसियों की हैं, जो हमें कहते हैं कि बेटा अगली बार कब जा रहा है तो मेरे 2 रुपये लेके जाइए साथ में। ओके, ठीक है जी, दैट्स सो नाइस। अच्छा, बहुत सारे लोग डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के बाद इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, बट कुछ होंगे ऑलरेडी, जैसे आपने बोला कि स्कैम हो जाते हैं। स्कैम डेफिनेटली, एक स्कैमर है, दूसरी साइड एक कस्टमर भी है। तो जो इन्वेस्टर है उसको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या फिर वो कहाँ कहाँ गलतियाँ कर जाता है? देखो, सबसे पहले तो इन्वेस्टर को किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी आंखों से सब देखना चाहिए। बाद में मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं सर जो दुबई जाते हैं, मेरा जी उस कॉलोनी में फ्लैट था जी, या उस लोकेलिटी में फ्लैट था जी। हम बोलते हैं कि हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो बोले आप ये पता कराओगे? मैंने कहा किससे, कैसे इन्वेस्ट किया था आपने? कहता जी कुछ लोग आए थे जी, हमारे चाचे ताऊ के, हम कोई भी जानकार हमारे साथ थे, पड़ोसी साथ में थे, उसने कह दिया लगा दो, तो हमने लगा दिए। मैंने कहा जी आपने देखा नहीं? बिल्कुल भी। कहता नहीं देखा। मैंने कहा आप गए भी नहीं वहाँ पे? कहता नहीं, वो कह रहे थे जी हम मैनेज कर लेंगे। तो इस प्रकार की कोई भी, देखो आपने कितने साल काम करके, इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। कितने साल काम करके आपने अपनी हार्ड अर्न मनी बनाई है, पैसा बनाया है, उसको एक अच्छी जगह आप लगाने जा रहे हो। तो किसी के बोल पे, किसी की रिश्तेदारी पे, किसी की जानकारी पे, किसी दोस्त के कहने पे आप इतना ऐसा डिसीजन ला लें जो आपके कैरियर को ही खत्म कर दे जी। आप उसकी बहुत अच्छे से डबल जांच बोलते हैं हम उसको, कि डबल जांच करें, पहले खुद जांच करें, फिर किसी और से पूछें कि क्या ये श्योर है। उन डिपार्टमेंट्स में जाएं जहाँ पे ये श्योरिटीज, जहाँ पे रजिस्ट्री होती है, लैंड डिपार्टमेंट में जाएं, आप वहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएं, आप उनसे सब चीज़ें पूछ के आएँ। जब पूछ लें, जब घूमने ना जाएं, आप बिजनेस के पर्पज से, आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कहीं जा रहे हो तो वो काम पहले करें। उसके बाद आपका जो आपके स्कैम के आपके साथ चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और हम भी, जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं, मैंने अभी बोला 40 इन्वेस्टर, तो उन 40 इन्वेस्टर से आप पूछना, सबसे पहले उनको 2-2 टूर हमने ऐसे ही दिए कि आप पहले जाके डबल श्योर होके आओ। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्ट करना है तो करो, अगर आपको लगता है नहीं, क्वेश्चन मार्क है, उसको दूर करो, फिर इन्वेस्ट करो। ठीक है, स्कैम का हिस्सा मत बनो। एट द एंड बहुत सारे ऐसे इंडियंस यंगस्टर्स आज इन्वेस्टिंग को काफ़ी सीरियस ले रहे हैं, और जो आपकी तरह काफ़ी बड़ी इन्वेस्टिंग या फिर अपने आप को एक बड़े लेवल पे पहुंचने का एक सपना देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले मेरा जो मैसेज है यूथ को, यंगस्टर्स को, कि आप किसी भी बिजनेस को करें तो वो इमोशनलेस होके करें। उसमें आप ये देखें कि आपका डूज क्या है, आपके डोंट डूज क्या इसमें करना चाहिए, क्या इसमें नहीं करना चाहिए। आप कभी भी रिश्तेदारी के हिसाब से, मेरे मामा चाचा लड़के के हिसाब से ऐसा ना सोचें। आप ये सोचें कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट में या इस प्रकार से कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, क्योंकि पूंजी आपकी कमाई हुई है और उसका रिटर्न भी आपको आना चाहिए। सब रिश्ते नाते छोड़ के आप इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड आई एम सॉरी, मेरा लास्ट क्वेश्चन इसके बाद, रिस्क कितना है इन दुबई? देयर इज 0% रिस्क, 100% सेफ कंट्री। आपको कभी भी दुबई के बारे में ये नहीं मिलेगा कि वहाँ पे किसी ने किसी का खून कर दिया। आपको कभी भी ये नहीं मिलेगा कि किसी ने किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर दी। आपने बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि एजुकेशन सिस्टम फेलियर है। आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि वहाँ की सरकार फेल हो गई है। आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि इतने हायर
पहले जीरो टैक्स लगा के हायर टैक्स कर दिए हैं। आपको बहुत सारे मिथ हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुबई के बारे में हमेशा अच्छी सुनने को मिलेंगी। इसका रीज़न सिर्फ एक है कि उन लोगों ने इकोसिस्टम ही ऐसा बनाया है। क्या बात है जी। और इसके बाद भी रिटर्न्स आपको प्रॉमिस मिल जाते हैं पहले। जी। सो वेल, थैंक यू सो मच। आई होप कि बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारे यंगस्टर्स एंड बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए सुखवीर जी। थैंक यू सर।